एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स जर्नी। आज हम पढ़ने वाले हैं CTET सीरीज साइंस क्लास 6th। दिस सीरीज विल बी बेनिफिशियल फॉर CTET, State Test, UTET and all the teaching examinations. So let's start. पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं क्योंकि फूल व उनका मकरंद कुछ ही समय के लिए उपलब्ध होता है, इसीलिए। सेकंड क्वेश्चन, भोजन के पोषक तत्वों में क्या नहीं आते? आहारी रेशे, क्योंकि भोजन के पोषक तत्वों में क्या आते हैं? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी एंड डी से रिकेट्स। फोर्थ क्वेश्चन, लौह तत्व की कमी से शरीर में क्या हो जाता है? एनीमिया रोग। फिफ्थ क्वेश्चन, मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी से होती है? प्रोटीन। सिक्स्थ क्वेश्चन, यहाँ कुछ तंतुओं के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ उनके प्रकार लिखे हुए हैं, जैसे कि फ्लैक्स जो है वो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है, तो यह एक प्राकृतिक तंतु है। पॉलिएस्टर, इसे हम बनाते हैं तो ये आर्टिफिशियल या संश्लेषित है। नायलॉन भी संश्लेषित है, एक्रिलिक भी संश्लेषित है और रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो कि हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। पारदर्शी और पराभासी हमें बताना है या फिर अपारदर्शी, तो हाथ की हथेली हमारी पारभासी होती है। पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट। जब भी हम टॉर्च पे अपना हैंड रखते हैं तो उसमें वो रेड कलर दिखाता है इमिट करके और हमें हल्का बहुत उससे दिखता है, तो जिससे हमें हल्का बहुत दिखे वो होता है हमारा पारभासी। तेल लगा कागज़, ये भी हमारा पारभासी होता है यानी कि ट्रांसलूसेंट। गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी और कांच भी हमारा पारदर्शी होता है। एट्थ क्वेश्चन, विलयन को गर्म करने पर विलेयता बढ़ती है, घटती है या उतनी ही रहती है? तो इसका आंसर है बढ़ती है। अगर हम किसी विलयन को गर्म करेंगे तो उसमें हम चीनी या फिर नमक अधिक मात्रा में घोल सकते हैं, तो विलेयता बढ़ गई है। उत्क्रमिक परिवर्तन, उत्क्रमिक यानी कि रिवर्स, जो चीज़ हम करते हैं और उसके बाद वो दोबारा हमें मिल जाए, यानी कि एक रबर बैंड है उसको हमने खींचा और उसके बाद वो अपनी स्थिति में पुनः आ गया, तो उत्क्रमिक परिवर्तन का उदाहरण है नमक का पानी में घुलना। नमक एक बार पानी में घुल गया और फिर उसके बाद दोबारा जब हम उसे आग में जलाएंगे तो बर्तन में नमक रह जाएगा और पानी वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। अब कौन एक जड़ नहीं है? गाजर जड़ है, मतलब किसे हम किस रूप में खाते हैं? गाजर को हम जड़ के रूप में प्रयोग कर रहे हैं उसको। और सलजम जड़, आलू तना, मूली जड़। 11th क्वेश्चन, धुराग्र संधि क्या होती है? गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि होती है। अचल संधि, गति न करने वाली संधि। कंदुक खल्लिका, सभी दिशा में गति प्रदान करने वाली संधि। हिंज संधि, एक ही दिशा में गति करने वाली संधि। केंचुए कैसे श्वसन करते हैं? केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। 13 क्वेश्चन, हमारे परिवेश के अजैव घटक कौन कौन से हैं? चट्टान, वायु, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप, ये हमारे अजैव घटक हैं। हमारे परिवेश के जैव घटक कौन कौन से हैं? पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव हमारे जैव घटक हैं। किन समुद्री जीवों का शरीर धारा रेखीय नहीं होता है? स्क्विड और ऑक्टोपस का शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, जबकि मछली का शरीर जो है और अन्य समुद्री जीवों का शरीर धारा रेखीय होता है। डॉल्फिन और व्हेल कैसे श्वास लेते हैं? डॉल्फिन और व्हेल वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं, जबकि और समुद्री जीव जो है वो गलफड़ों के द्वारा यानी कि क्लोम के द्वारा श्वास लेते हैं। नागफनी में पत्ती की जैसी संरचना क्या होती है? वह उसका तना होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें तने में होती है, जबकि अन्य पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में होती है। 18th क्वेश्चन, समुद्र तट पर किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? समुद्र तट के आसपास केजुराइना के वृक्ष पाए जाते हैं। ठंडे स्थानों पर किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? ठंडे स्थानों यानी कि हिमालयी क्षेत्रों में ओक, चीड़, देवदार आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। 20, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं,
1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। मीटर पद्धति की शुरुआत किसने की? फ्रांसीसी ने। गति के प्रकार, गति कितने प्रकार की होती है? सरल रेखीय, वर्तुल गति और आवर्ती गति। सरल रेखीय गति, अभी इसके उदाहरण आएंगे नीचे। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो क्या कहलाती हैं? दीप्त पिंड कहलाते हैं। सरल गति का उदाहरण क्या है? प्रकाश की गति, जो कि प्रकाश एक सरल गति में गति करता है। वर्तुल गति का उदाहरण क्या है? घड़ी की सुई की गति, जो कि ऐसे सर्कुलर गति कर रही है। आवर्ती गति का उदाहरण क्या है? लोलक की गति। अब वर्तुल गति में एक बात ध्यान देने वाली है कि एक जो इसका मिड पॉइंट होता है उससे इसकी निश्चित जो दूरी है वो निश्चित होती है। इसको तय करने की दूरी इसकी निश्चित होती है मिड पॉइंट से। उसी प्रकार आवर्ती गति में क्या होगा? आवर्ती गति में अगर ये लोलक हमारा गति करेगा, वो इस पॉइंट से अगर इधर जितना जाएगा उतना ही इस पॉइंट से इधर भी जाएगा। सरल लोलक आवर्ती गति का उदाहरण है। चुंबक की खोज कहाँ हुई थी? चुंबक की खोज यूनान में हुई थी। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक कहाँ रुकता है? उत्तर दक्षिण यानी कि नॉर्थ साउथ में रुकता है। इसके 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसने की? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर सन 2014 में की थी। लाल केंचुओं की सहायता से खाद बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग या फिर कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। तो ये थे हमारे क्लास 6 के ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस साइंस, कंप्लीट साइंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 7th क्लास के साइंस के क्विज, जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे CTET या फिर और स्टेट टेट्स के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।